अमेरिका में होने वाले इस साल के राष्ट्रपति चुनाव बेहद ही दिलचस्प होते दिख रहा है। पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिक की तरफ से उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के सामने कमला हैरिस चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। इस चर्चा के बीच आज हैरिस ने अपने उम्मीदवार की घोषणा करने वाले फॉर्म पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद एक खबर और पक्की होती हुई दिख रही है। यानी कह सकते हैं कि इस चुनावी मैदान में डोनाल्ड ट्रंप से दो हाथ करने को तैयार हैं कमला हैरिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com में सत्येंद्र शर्मा। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के लिए राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से उम्मीदवार बनने का रास्ता साफ दिख रहा है। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया एक्स पर आज पोस्ट साझा करते हुए लिखा, आज मैंने आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करने वाले फॉर्म पर हस्ताक्षर किए। मैं हर वोट हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगी और नवंबर में हमारा जन संचालित अभियान जीतेगा। लेकिन नवंबर में होने वाले चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हराना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। राष्ट्रपति पद के लिए कमला हैरिस का पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनना एक तरफ जहां डेमोक्रेट्स में नई जान फूकेगा, तो वहीं कुछ कमजोरियों को भी उजागर करेगा जो बाइडेन के रेस में रहते कम चिंता का विषय थी। हाल के चुनावी सर्वेक्षणों में कमला हैरिस पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप से थोड़ा पीछे दिखी। उनकी स्थिति बिल्कुल वैसी ही थी जैसी राष्ट्रपति बाइडेन की हालत उम्मीदवार वापस लेने से पहले की थी। सर्वेक्षण के अनुमानित आंकड़ों और जमीनी आंकड़ों में उतार चढ़ाव की संभावना हमेशा बनी रहती है। राष्ट्रपति बाइडेन की फिटनेस और प्रचार अभियान को बनाए रखने की क्षमता पर 3 सप्ताह से अधिक की माथापच्ची के बाद डेमोक्रेट्स फिलहाल उत्साहित हैं। सदन के पूर्व अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी समेत अन्य सभी प्रमुख संभावित प्रतिद्वंदियों ने पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर कमला हैरिस के नॉमिनेशन का समर्थन किया है। नैन्सी पेलोसी डेमोक्रेटिक राजनीति में सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। फिलहाल कुल मिलाकर तमाम हालात अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में एक कड़े मुकाबले की बन रही है। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर नापसंदी और प्रमुख स्विंग राज्यों में मध्यमवर्गीय मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के साथ साथ पिछले कुछ समय से निराशा की तरफ बढ़ रहे अपने डेमोक्रेटिक वोट बेस को सक्रिय करना उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के लिए चुनौती के साथ अवसर के समान होगा। समर्थकों के उत्साह की बराबरी के लिए अपने समर्थकों को सक्रिय करना डेमोक्रेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस बार चुनाव अभियान के लिए सबसे ज्यादा चंदा डेमोक्रेट्स को मिला है। बाइडेन की घोषणा के बाद से 24 घंटे में $8 करोड़ से अधिक की धनराशि डोनेशन से जुटाई गई, जो इस चुनाव में अब तक किसी भी उम्मीदवार के लिए एक दिन में सबसे ज्यादा डोनेशन है। बाइडेन हैरिस के चुनाव प्रचार के लिए जमा किए गए डोनेशन वाले फंड से मिलने वाले करीब $10 करोड़ से कमला हैरिस के चुनावी प्रचार अभियान को एक मजबूत वित्तीय आधार मिलेगा। अगर कमला हैरिस उम्मीदवार बनती हैं तो वो ट्रंप की राष्ट्रपति बाइडेन के उम्र को मुद्दा बनाकर घेरने की कोशिश को नाकाम कर देंगी। पिछले कई महीनों से चुनाव अभियान में ट्रंप बाइडेन पर उनकी ज्यादा उम्र होने की वजह से कमजोर और आसानी से भ्रमित की बात का निशाना बना रहे हैं। 4 सप्ताह पहले प्रेसिडेंटियल डिबेट में राष्ट्रपति बाइडेन के खराब प्रदर्शन के बाद इस तरह की चर्चाएं और तेज हो गई थी कि 78 वर्षीय ट्रंप के मुकाबले 59 साल उपराष्ट्रपति कमला हैरिस अधिक ऊर्जावान प्रचारक होंगी और अपनी पार्टी के लिए अनुकूल माहौल बनाने में सक्षम होंगी। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की उम्र को मुद्दा बनाकर कमला हैरिस माहौल अपने पक्ष में भी कर सकती है, क्योंकि अगर ट्रंप जीतते हैं तो वो अब तक चुने जाने वाले राष्ट्रपतियों में सबसे उम्रदार होंगे। कमला हैरिस ब्लैक वोटर्स का समर्थन भी अपने पक्ष में करने में सक्षम हो सकती हैं। हाल के सर्वेक्षण के मुताबिक ब्लैक वोटर्स बाइडेन से छिटक रहे हैं। बराक ओबामा के साल 2008 और 2012 के विजयी गठबंधन की तरह अगर कमला हैरिस ने भी इस बार के चुनाव में ब्लैक मतदाताओं, अल्पसंख्यकों और युवा मतदाताओं को एक साथ कर लिया तो ट्रंप के खिलाफ वो मजबूत स्थिति में हो सकती हैं, विशेषकर कुछ स्विंग राज्यों में जो इस बार चुनाव का रुख तय करेंगे। एक अभियोजक के रूप में कमला हैरिस की पृष्ठभूमि भी उनकी छवि को चमका सकती है। साल 2020 के चुनाव अभियान में वामपंथियों द्वारा दिया गया नारा कमला इज ए कॉफ इस बार कमला हैरिस को चुनाव में ट्रंप के खिलाफ प्रचार में मदद पहुंचा सकता है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस गर्भपात के मुद्दे पर भी बाइडेन सरकार की तरफ से पॉइंट पर्सन रही हैं। गर्भपात का मुद्दा हाल के चुनाव में डेमोक्रेटिक वोट बेस को मोटिवेट करने वाले सबसे प्रभावशाली मुद्दों में से एक साबित हुआ है। डेमोक्रेट कैंपेन कमेटी के प्रमुख और न्यूयॉर्क के पूर्व कांग्रेसी स्टीव इसराइल ने बीबीसी के अमेरिकी कॉस्ट पॉडकास्ट को बताया था कि मुझे लगता है कि वह देश भर में उपनगरीय महिलाओं को याद दिलाती है, खासकर उन युद्ध के मैदान में कि प्रजनन अधिकारियों के साथ क्या दांव पर लगा है। साथ ही सर्वेक्षणों में बाइडेन प्रशासन की अलोकप्रिय इमिग्रेशन नीतियों का चेहरा बनाकर कमला हैरिस पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन जिस तरह से कमला हैरिस चुनावी मूड में आ चुकी हैं और ऐलान भी कर दिया है, उससे अब डोनाल्ड ट्रंप की भी मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ सकती है। लेकिन अभी भी देखा जाए रिकॉर्ड के मुकाबले तो कमला हैरिस के मुकाबले डोनाल्ड ट्रंप अभी भी काफ़ी आगे चल रहे हैं। लेकिन चुनाव में करीब अभी 2 से ढाई महीने का वक्त बचा है। तब तक देखना होगा कि अमेरिका का रुख कितना बदलता है और जनता किसी अपना उम्मीदवार और किसी अपना राष्ट्रपति चुनती है। लेकिन जिस तरह से अमेरिका का ये चुनाव और दिलचस्प होते जा रहा है, कहीं न कहीं आने वाले इस चुनाव में जिस तरह से कोई भी नेता सामने आए, आने वाले विश्व की राजनीति तय करेगा। क्योंकि अगर कमला हैरिस चुनाव जीतती हैं तो कहीं न कहीं डोनाल्ड ट्रंप को एक करारा झटका लगेगा। और जो कई सारे उन्होंने वादे किए, बाइडेन के उम्र की बात कर रहे थे और सबसे ज़्यादा उम्रदार खुद हैं, लेकिन कमला हैरिस 59 साल की हैं, तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप से ज़्यादा वो स्ट्रांग नज़र आ रही हैं उम्र के लिहाज से। खैर, ये तो अमेरिका की जनता के ऊपर है, किसी अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार चुनती है, ये नवंबर के बाद ही पता चलेगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।